आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुल 30 प्रश्न को देखेंगे जो सीटेट जेटेट अपर प्राइमरी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना बहुत उन्नत थी क्योंकि वहाँ पक्की ईंटों के घर, जल निकासी और ग्रेट बाथ जैसी संरचनाएं थी। इस कथन से सभ्यता की किस विशेषता का पता चलता है? ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता, उन्नत प्रशासन और नगर नियोजन, केवल व्यापारिक विकास और कृषि पर निर्भरता। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उन्नत प्रशासन और नगर नियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की ताकि सैनिक और प्रशासनिक दोनों व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कर बढ़ाना, सामंतों को कमजोर करना, केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना, किसानों को राहत देना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में विभिन्न वर्गों की भागीदारी से यह सिद्ध होता है कि यह केवल सैनिक विद्रोह था, यह केवल किसानों का आंदोलन था, यह एक व्यापक जन विद्रोह का रूप ले चुका था, यह असफल प्रयास था इसीलिए महत्वहीन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह एक व्यापक जन विद्रोह का रूप ले चुका था। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया, इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शन है किसानों की स्थिति सुधरी, कृषि उत्पादन घट गया, जमींदार शक्तिशाली और किसान शोषित हुए, कर व्यवस्था सरल हो गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जमींदार शक्तिशाली और किसान शोषित हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, समाज सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का समर्थन करना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, केवल शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण है ठंडी जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल, खनिज संसाधन, औद्योगिक विकास। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, इसका प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? वर्षा के वितरण पर, जनसंख्या पर, मिट्टी के प्रकार पर या भाषा पर? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्षा के वितरण पर। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, मानसून पवनों की अनिश्चितता का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए है उद्योग, बी परिवहन, सी कृषि, डी व्यापार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चाय के बागानों का विकास मुख्यतः किस कारण हुआ? ठंडी जलवायु, उपयुक्त जलवायु और उपजाऊ भूमि, सस्ते श्रमिक, विदेशी निवेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है, यह बहुत रेतीली होती है, इसमें पानी जल्दी निकल जाता है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, इसमें नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट 11 नंबर, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है क्योंकि वह कानून बनाता है, वह संविधान की व्याख्या और रक्षा करता है, वह संसद को नियंत्रित करता है, वह सरकार चलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह संविधान की व्याख्या और रक्षा करता है। नेक्स्ट 12 नंबर, मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था सरकार को शक्तिशाली बनाना, नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, न्यायालय की शक्ति बढ़ाना, राज्यों को कमजोर करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है केवल शहरों का विकास, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना, कर वसूली बढ़ाना या फिर प्रशासन को जटिल बनाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होने का कारण है स्थिर सरकार बनाना, जनता को समय समय पर सरकार बदलने का अवसर देना, राष्ट्रपति की सुविधा या न्यायपालिका का दबाव। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनता को समय समय पर सरकार बदलने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन क्यों आवश्यक है? संघर्ष बढ़ाने के लिए, केंद्र को कमजोर करने के लिए, संतुलन और सहयोग बनाए रखने के लिए, केवल राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संतुलन और सहयोग बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति का संकेतक है क्योंकि यह केवल निर्यात बताता है, यह कुल उत्पादन के मूल्य को दर्शाता है, यह केवल कृषि बताता है, यह केवल आयात बताता है। तो इसमें देखिए नेगेटिव वर्ड जो है केवल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में खनन को शामिल करने का कारण है। ऑप्शन है, यह सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, यह प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़ा है, यह उद्योग का हिस्सा है, यह व्यापार से जुड़ा है। सही उत्तर होगा यह प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, खुली बेरोजगारी की स्थिति में लोग काम कर रहे होते हैं, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है, लोग आंशिक काम करते हैं, लोग मौसमी काम करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हरित क्रांति से मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ है? उद्योग बढ़े, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, निर्यात घटा या बेरोजगारी बढ़ी। सही उत्तर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है देशों के बीच शिक्षा बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, सैन्य सहयोग बढ़ाना या पर्यावरण कानून बनाना। सही उत्तर ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, दांडी मार्च का महत्व इसलिए है क्योंकि यह केवल यात्रा थी, इसमें नमक कानून को चुनौती दी और जन आंदोलन को बल मिला, यह असफल आंदोलन था, यह केवल प्रतीकात्मक था। सही उत्तर, इसने नमक कानून को चुनौती दी और जन आंदोलन को बल दिया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि अंग्रेज बहुत मजबूत थे, भारतीय जनता स्वतंत्रता के लिए संगठित हो चुकी थी, केवल नेता ही आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता स्वतंत्रता के लिए संगठित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह केवल मनोरंजन था, इसने नील किसानों के शोषण को उजागर किया, यह अंग्रेजों का समर्थन करता था, यह धार्मिक विषय पर था। सही उत्तर ऑप्शन बी, इसने नील किसानों के शोषण को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी का महत्व है क्योंकि यह केवल पर्यटन मार्ग है, यह देश के उत्तर दक्षिण को जोड़ता है, यह केवल व्यापार के लिए है, यह सबसे छोटा मार्ग है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह देश के उत्तर दक्षिण को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? भाषा जानने के लिए, संसाधनों की योजना बनाने के लिए, इतिहास समझने के लिए, राजनीतिक बदलने के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसाधनों की योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को मजबूत करता है क्योंकि केवल पढ़े लिखे वोट देते हैं, सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार मिलता है, केवल अमीर वोट देते हैं, केवल पुरुष वोट देते हैं। देखिए केवल जहाँ जहाँ है वो नेगेटिव वर्ड है तो केवल नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य था केवल योजना बनाना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और नीति निर्माण में मदद करना, चुनाव कराना, न्याय देना। सही उत्तर ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और नीति निर्माण में मदद करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, जल जीवन मिशन का सामाजिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह कर बढ़ाता है, यह हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है, यह केवल शहरों के लिए है या केवल कृषि के लिए है। तो इसमें केवल जो है नेगेटिव होगा, यह कर बढ़ाता है भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन बी, यह हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किसी वस्तु को संसाधन तब कहा जाता है जब वह दुर्लभ हो, वह मानव की आवश्यकता पूरी करे और उपयोगी हो, वह केवल प्राकृतिक हो, है ना, प्राकृतिक हो, वह केवल महंगी हो। तो केवल नेगेटिव हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह मानव की आवश्यकता पूरी करे और उपयोगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न होगा, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, इतिहास में डायरी और आत्मकथा जैसे स्रोतों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये कल्पना पर आधारित होते हैं, ये अतीत के व्यक्तिगत अनुभवों की जानकारी देते हैं, ये केवल साहित्य हैं, ये अविश्वसनीय होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, है ना, ये अतीत के व्यक्तिगत अनुभवों की जानकारी देते हैं। चलिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।